हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके आपकी कृपया होगी कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ना दबाना भूलें। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो आपके चैनल पे पड़ती है तुरंत आपको उसका क्या चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लाभ और हानि का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आज हम यहाँ पे बेसिक की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दी है, कार्य और समय की, और उसके बाद पाइप और टंकी की 2 चैप्टर पूरा आपका पढ़ा दिया है। जिसको जो नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर देख के आइए। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग आपके यहाँ से वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाएंगे जिससे कि आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं हो, मतलब किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या होता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कास्ट प्राइस, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, कास्ट प्राइस। इसको हम लिखते हैं सीपी, ठीक है। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है। फिर उसके बाद अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे लिखा रहता है कि इसकी एमआरपी इतनी है। एमआरपी मतलब क्या होता है कि वस्तु पर जो मूल्य लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं एमआरपी, यानी कि इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में एमआरपी, ठीक है। फिर उसके बाद लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो किससे, क्रय मूल्य से। जैसे मान लो कोई चीज 10 रुपए की हम खरीदे, ठीक है, और हम वो ये हमारे लिए जितने में ये हम खरीद रहे हैं, खरीद हमारे लिए क्या होती है, अभी बताया गया कोई चीज जितने में खरीदी जाती है उसका कहलाता है क्रय मूल्य, ठीक है। फिर उसके बाद अब मान लो किसी को हम 12 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। बेच क्या होता है, बेच होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कोई चीज अगर हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें ओवरऑल लाभ ही तो हो रहा है। अब बताओ कोई चीज 10 रुपए में खरीदे और 2 रुपए लाभ लेके बेच रहे हैं, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ। अब वैसे भी देखो यहाँ पे कौन ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, तो ज्यादा में से किसको घटाते हैं, कम को। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, वो क्या कहलाएगा, लाभ। यहाँ पे हानि देख लेते हैं, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। हानि वाले में क्या होता है कि हानि में होता है कि जब क्रय मूल्य ज्यादा हो किससे, विक्रय मूल्य से। यही चीज मान लो अगर अभी हम 12 रुपए में खरीदे होते तो खरीद हमारे लिए क्या कहलाती है, खरीद हमारे लिए होती है क्रय मूल्य, ठीक है। और वही चीज हम 10 रुपए में बेच देते, ये क्या हो जाती है, विक्रय मूल्य। अब क्या हो गया, कोई चीज 12 रुपए में खरीदे 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें कितने रुपए की हानि हो रही है, 2 रुपए की। अब यहाँ क्या होने लगी, हानि हो रही है। अब मूल्य किसका ज्यादा है, मूल्य किसका ज्यादा है, क्रय मूल्य का ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। वही लिखा गया कि जब क्रय मूल्य ज्यादा हो किससे, विक्रय मूल्य से, तो हमको क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। थोड़ा सा अब ये लाभ और हानि हमने निकाला। अब हम थोड़ा बताते हैं कि लाभ परसेंट क्या होता है। जैसे लाभ परसेंट निकाला जाए तो लाभ परसेंट क्या होता है, हमेशा ये क्रय मूल्य पर ही, चाहे हम लाभ निकालेंगे चाहे हानि, तुरंत हम नीचे किसको लिखेंगे, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य हमेशा आपका नीचे आता है, ठीक है। फिर ऊपर जो ये लिखा गया है इसको ऐसे सेम लिख लेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुणे 100। ये होता है आपका लाभ का फार्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत अगर हानि का निकालेंगे तो हानि भी वैसे सेम होगी। पहले हानि परसेंट अगर निकालेंगे तो हानि परसेंट निकालेंगे, पहले हम नीचे तुरंत किसको रखेंगे, दोनों में हम हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे रखेंगे, चाहे लाभ निकालेंगे चाहे हानि। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां से हम लिखेंगे नीचे क्रय मूल्य, ठीक है, लिखेंगे क्रय मूल्य, और फिर ऊपर ये वाली पूरी चीज वैसे लिख देंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। ये आपका हो गया हानि का फार्मूला, ठीक है। ये है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम थोड़ा अपने लॉजिक की तरफ, ट्रिक की, मैथ की तरफ, ठीक है। इतना आप स्क्रीन साथ ले लीजिए, जिसको जिसको पता है वो भी लिख लीजिए। वैसे तो यहाँ पे जो कमजोर बच्चे हैं वो इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम लाभ हानि की बताते हैं एकदम ट्रिक। आपको ये चारों ट्रिक पता हो गए। चारों ट्रिक क्या है तो एक ही ट्रिक, लेकिन हमने 4 भागों में बांट दिया, थोड़ा आपको आसान लगे। इतनी ट्रिक याद कर लीजिए, आपको लाभ हानि के पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहला है कि जब अंकित मूल्य दिया हो और आपको ज्ञात क्या करना हो, विक्रय मूल्य। जैसे मान लो अंकित मूल्य दे दिया 200 रुपए, बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए और इस पर छूट दे दिया 20%। अब आपसे पूछे कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। जब हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे।
ट्रिक क्या है कि जब हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ आएंगे तो 100 में ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे, ठीक है। तो अब पूछा है, आपसे पूछ लिया कि विक्रय मूल्य कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अब 100 में ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है। यहाँ पे अगर छूट देगा छूट में घटाएंगे, अगर यहाँ पे बढ़ा के देता तो 100 में जोड़ देते। तो ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है, पहले ये 200 हम लिख लेते हैं, 200 गुणे अब 100 में ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है, 100 माइनस 20% छूट दिया है तो 20/100। यहां से हम निकालेंगे क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 200 गुणे 10, 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80, 80/100, 0 0 0 0 यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया 16, ठीक है। ये आपकी ट्रिक होती है, देखिए कितनी आसानी से आ जा रहा है, ये सिर्फ ट्रिक याद करना है। वैसे तो आप एक बार देख लेंगे तो हमें नहीं लग रहा है भूलेंगे। जब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ आएंगे तो 100 में ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे, ट्रिक होती है, ठीक है। तो 100 में देखिए यहाँ पे पहले ये 200 हम लिख लिए, फिर उसके बाद 100 में ऊपर जोड़े 20 ऊपर घटा दिए बटे 100 निकाले 160 आ गया आपका विक्रय मूल्य। वही जस्ट यहाँ पे होता है उल्टा इसका, जब आपको क्या दी हो विक्रय मूल्य दिया हो और आपसे क्या पूछे अंकित मूल्य पूछे, जैसे मान लो विक्रय मूल्य ही दे देता आपका विक्रय मूल्य है 200 रुपए और इस पे 20% की छूट है, वही सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं 20% छूट है। अब क्या करेंगे, अब अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, इसमें क्या था ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन यहां से विक्रय मूल्य से किस तरफ जा रहे हैं अंकित मूल्य में, तो यहां क्या करते हैं 100 में हम लोग नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है कि 100 में नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें ऊपर जोड़ रहे थे 100 में ऊपर घटा रहे थे, अगर हम इस विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ जाएंगे तो 100 में ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे, मतलब नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। तो जैसे अब हमें पूछ लिया अंकित मूल्य कितना है, लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है तो अंकित मूल्य बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे कितना है अंकित मूल्य बराबर निकालना है तो पहले तो लिखेंगे 200। अब हमको 100 में कहाँ जोड़ना है, नीचे जोड़ना है नीचे घटाना, ऊपर 100 वैसे रहेगा, ऊपर 100 वैसे रहेगा, लेकिन नीचे अब जोड़ना है नीचे घटाना, यानी कि 100 में से घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 80, 0 0 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4 पचे 20, 5 पचे 25, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया 250 रुपए। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, सिर्फ आप ये ट्रिक पकड़ते चलिए। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर जोड़ेंगे ऊपर 100 में घटाएंगे, फिर जब नीचे से ऊपर जाएंगे ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। और जस्ट अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर विक्रय मूल्य दिया है आपसे क्या पूछे क्रय मूल्य पूछे, ठीक है। जैसे अब मान लो यहां से यहां चल रहे हैं हम, कहां से यहां से यहां, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो आपसे क्रय मूल्य पूछे, जैसे मान लो विक्रय मूल्य दे दिया 200 रुपए, ठीक है, और लाभ हानि यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। लाभ और हानि हमेशा हम किसके बीच लिखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के, और यहाँ पे क्या लिखते हैं छूट और बढ़ी दर, ठीक है। यहाँ बढ़ोतरी और छूट बट्टा उट्टा यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन लाभ हानि हमेशा क्रय और विक्रय मूल्य के बीच लिखा जाता है। तो जैसे बोल दिया कि किसी वस्तु का, अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य से हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य, हमें नीचे से कहाँ जाना है इस ऊपर की तरफ। तो विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसकी ट्रिक क्या होती है कि अगर इस साइड से इस साइड आते हैं, इसमें आ रहे थे इस साइड से इस साइड ऊपर जोड़ रहे थे ऊपर घटा रहे थे, जस्ट इसका उल्टा इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, ठीक है। 100 प्लस कहाँ करेंगे 100 में नीचे, 100 में नीचे जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे, ठीक है। अगर लाभ देगा तो लाभ जोड़ेंगे, अगर हानि देगा तो हानि में क्या करेंगे घटाएंगे। तो अगर बोला कि 200 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है और इस पे 20% लाभ होता है, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर आपका पहले 200 लिखेंगे, ये पूरा 200 गुणे, अब बोल रहे हैं 100 में नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, मतलब 100 ऊपर वाला वैसे रहेगा। अब लाभ है तो जोड़ रहे हैं, लाभ है 20%, ये लाभ दिया है तो 20% लाभ दिया है तो ये कितना हो जाएगा 120, 100 में 120 जोड़ेंगे ना, क्योंकि हमेशा लाभ परसेंट किस पे निकलता है 100% पे, 100% पे हमेशा लाभ हानि निकलती है। अगर 20% लाभ दिया है तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, तो वही लिखे हैं 100 में 120। अब काट देंगे 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 0 0, अब काटेंगे लगभग हो जाएगा 500/3, ये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, आप ट्रिक याद करे रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा चैप्टर आपको एकदम हलवा लगेगा, ठीक है। इसी पूरी ट्रिक पे हम पूरा चैप्टर आपको बता देंगे। फिर उसके बाद अगर इसमें क्या पूछा है, अगर क्रय मूल्य दे दिया, आपसे पूछा जाए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, जैसे क्रय मूल्य दे दिया जाए, अब विक्रय मूल्य, अब हमें इसका उल्टा चलना है, यहां से यहां जाना। इसमें क्या था, यहां से यहां जाना था, नीचे जोड़ रहे थे नीचे घटा रहे थे, अब ऊपर से हम कहाँ रहे नीचे आ रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे 100 में क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे, ठीक है, ऊपर जोड़ेंगे
ऊपर घटाएंगे। तो 100 में ऊपर जोड़ेंगे, जैसे मान लो दे देता इसका क्रय मूल्य है 200 रुपए और आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेता, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है बगल ना दिखे। तो विक्रय मूल्य बराबर, अब आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य पहले हम इसको लिखेंगे 200, 200 लिख ले, 200 गुणे, अब यहां से हम कहां से कहां जा रहे हैं, इस साइड से इस साइड, तो 100 में ऊपर जोड़ना है ऊपर घटाना है। यहाँ पे बोल दिया कि 20% लाभ हो रहा है। अब हमें ये जो 20 यहाँ पे नीचे लिखे थे, अब की बार कहां पे लिखना, ऊपर 120/100, 0 से 0, 0 से 0, फिर ये कितना हो जाएगा 240। ये आपका आ गया आंसर। सोचो, इतनी आसानी से आपको कोई भी जो है फार्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ यही याद करना है कि यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो कहाँ जुड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे। अब जस्ट ये एक आप पकड़ लीजिए, इसको आप पकड़ लिए, यहां से यहां रहे ऊपर जोड़ रहे हैं ऊपर घटा रहे हैं, फिर उसके बाद यहां से यहां जा रहे हैं नीचे जोड़ रहे हैं नीचे, इसका जस्ट उल्टा इन दोनों में हो रहा है। देख लीजिए, चाहे जो यहाँ पे हो रहा है ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर जोड़ रहे हैं ऊपर घटा रहे हैं, जस्ट जो इन दोनों में हो रहा है वही इन दोनों में उसका उल्टा हो रहा है। जो इन दोनों में हो रहा है वही इन दोनों में क्या है, उसका जस्ट एकदम उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलिए आपको ये ट्रिक आ गई होगी, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन पे। वैसे तो ये क्वेश्चन हमने बाहरी से लिया, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ट्रिक पे देखिए कैसे आसानी से बैठ जाता है। एक बार आप पूरी ट्रिक पढ़ लीजिए, उसके बाद जब हम कल से वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे आपको किसी भी लाभ हानि के पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए जैसे दिया है पहला कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 500 रुपए। पहले हम ऐसे उसका वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, एमआरपी होता है, एसपी होता है और यहाँ पे क्या होता है सीपी। विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। बोला है कि विक्रय मूल्य 500 रुपए, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 500 रुपए, और बोल रहा है उस पर 20% की छूट मिलती है। 20% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। फिर बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ट्रिक आपकी बैठ रही है, यहाँ से कहाँ जाना है, नीचे से आपको जाना है ऊपर। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो हम कहाँ 100 में जोड़ते हैं, 100 में कहाँ करेंगे, 100 में नीचे जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं। जिसको ट्रिक नहीं याद हो बार बार क्वेश्चन का रिवीजन करिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अंकित मूल्य निकालें तो एमआरपी बराबर आपका क्या निकल आएगा, पहले तो हम इसको 500 लिखेंगे, 500 गुणे, अब कहाँ जोड़ते हैं, 100 में नीचे जोड़ते हैं, 100 वाला ऊपर ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद जो नीचे छूट दी है बोल रहा है 20% छूट। अब की बार हमें जोड़ना घटाना कहा है नीचे, तो 100 माइनस आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 500 गुणे 100 बटे यहाँ 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 250, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, 625। देखिए ट्रिक से कैसे आसानी से याद होगा। आपको जो है कोई फार्मूला नहीं याद करना है। अगर आप जैसे वहां बैठते हैं जब वहां थोड़ा हड़बड़ी रहती है एग्जाम में, तो अगर आपको जो है ट्रिक याद है तो आप पूरे चैप्टर को एक ही ट्रिक में खत्म कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी देखते हैं। बोल रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए है, उस पर कितने परसेंट की हानि पे खरीदा गया है, 10% की हानि पे। तो लिखते हैं एमआरपी, एसपी और सीपी। बोल रहा है विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए। ठीक है, फिर बोल रहा है उस पर कितने परसेंट की हानि मिली है, 10% की हानि। अब बोल रहा है उसका क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है सीपी। अब देखो इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे यहाँ जाने पे 100 नीचे जुड़ता था नीचे घटता था, अब यहाँ से यहाँ जाने पे, अब सोचो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ आने पे क्या होता है 100 प्लस माइनस कहाँ होगा आपका, यहाँ से यहाँ आने पे नीचे जुड़ेगा नीचे घटेगा। ठीक है, 100 में क्या होगा नीचे जुड़ेगा नीचे घटेगा, यानी कि अगर लाभ होगा तो क्या होगा जुड़ेगा, अगर आपकी हानि होगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी घट जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो इसके पहले जो ट्रिक बताया वो देख के आइए। ठीक है, तो यहाँ से अगर सीपी बराबर पूछा है तो पहले हम इसको 800 लिख लेंगे, 800 ऐसे पूरा लिख लेंगे, गुणे, जो अगर स्किप करके यहाँ पे देख रहा है वो कृपया करके इसके पीछे की ट्रिक देख के आइए, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो 800 हो गया, फिर उसके बाद नीचे जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। ठीक है, यानी कि 100 ऊपर ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जोड़ना है नीचे घटाना है, यानी कि 100। अब लाभ हो रहा है, हमेशा हम 100% देखते हैं, तो लाभ यहाँ पे ये लाभ हो रहा है, तो 100 में कितना जुड़ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 800 गुणे 100 बटे 120, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 400, 5 चौक 20, यानी कि 2000 बटे कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक, ये आपका आ जाएगा सीपी। देखिए कितनी आसानी से, एक ट्रिक याद है तो आप पूरी ट्रिक से पूरी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपए, दिख रहा है आपको, एक वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि सीपी दिया है 800, बोल रहा है उस पर 10% लाभ देकर
लाभ देकर बेच दिया जाता है, तो वस्तु को हमको क्या याद करना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बताते हैं ट्रिक से इसको ही। आप तुरंत पहले क्या लिख लेंगे, एमआरपी, एसपी, सीपी। तो आपका दिया है क्रय मूल्य, यानी कि आपका आपकी बार क्या दिया है, क्रय मूल्य। सीपी दिया है आपका कितना है, 800 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है उस पर 10% का लाभ मिल रहा है। हमने बताया कि लाभ हानि इसके बीच में लिखी जाती है, लाभ और हानि। 10% लाभ है। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, यहां से सीपी से किसकी तरफ जा रहे हैं, एसपी की तरफ। यानी कि इसमें क्या होगा, ऊपर जुटेगा 100 में, ऊपर घटेगा। देखिए आप थोड़ा जब क्वेश्चन लगा लेंगे 10-12 क्वेश्चन, तो ये सब रट जाएगा। तो पूरे लाभ हानि के पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हमें निकालना है कि पूछा है क्या, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर, पहले हम इसको लिख लेंगे 800, फिर उसके बाद गुणे, अब की बार ऊपर 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है, यानी कि 100 प्लस लाभ हुआ है तो हम जोड़ रहे हैं, अगर यही हानि होती तो 100 माइनस 10 करते हैं। ठीक है, तो लाभ इतना हो गया 100, फिर उसके बाद नीचे 100 इसे लिखा जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा आपका 800 गुणे, यहाँ पे 10 में जोड़ेंगे 110 पूरे के बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी हो गया 11 शून्य शून्य, 11 88, आपका आ गया 880। ठीक है, इतना आसान से आ रहा है, आपको सिर्फ एक ट्रिक याद करनी है बस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है आपका, यानी कि एमआरपी दिया है 1800 रुपए। फिर बोल रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर से वही ट्रिक लिखते हैं, एमआरपी, एसपी, सीपी। पूरे चैप्टर में आप सिर्फ यही इतने ट्रिक लगेगी, और कोई ट्रिकें नहीं है। ठीक है, तो एमआरपी, एसपी और सीपी। एमआरपी आपका कितना दिया है, 1800 रुपए। ठीक है, 1800 रुपए आपका एमआरपी दिया है। फिर उसके बाद दिया है आपका 20% छूट। बताए हैं 20% छूट हमेशा कहां पे लिखी जाती है, इनके बीच में, लाभ हानि इनके बीच में, और छूट एमआरपी और एसपी के बीच में। तो 20% छूट दी जाती है। बोल रहा है तब वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। हमने अभी बताया कि सेलिंग प्राइस बराबर, अब यहां से यहां आते हैं तो क्या होता है, जस्ट उल्टा। ऊपर से यहां पे, अगर यहां से यहां आएंगे तो क्या करेंगे, 100 में कहां जोड़ेंगे, 100 में ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे। ठीक है, 100 में कहां जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ेंगे, आपका ऊपर घटाएंगे। अच्छा, एक दो बार आप पूरी वीडियो देख लीजिए, वो ट्रिक लिख लीजिए अपने कॉपी में, तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं। आप एक के बाद देखने के बाद यहाँ जो होता है उसका जस्ट उल्टा इनके बीच होता है, इनके बीच जस्ट इनका उल्टा होता है। अगर यहाँ से यहाँ आने पे ऊपर जोड़ रहे हैं, ऊपर घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ आते नीचे जोड़ते, नीचे घटाते। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाते नीचे जोड़ते, नीचे घटाते, और यहाँ से यहाँ जाने पे हम क्या करते हैं, ऊपर जोड़ते, ऊपर घटाते। इसका जस्ट इन दोनों का उल्टा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो एसपी बराबर पहले हम लिख लेंगे इसको 1800 गुणे, अब हम ऊपर से कहाँ रहे, नीचे आ रहे हैं, तो कहाँ जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे। तो 100 और छूट आपकी कितनी दी है, 20/100। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आपका निकल के कितना आ जाएगा, 1800 गुणे 100 में से ये घटाएंगे तो 20 पूरे के बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 18 दूनी 36, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 360 रुपए। देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। ये तो आज थी बेसिक सवाल। इसके बाद हम चलेंगे आपके थोड़ा, अब बुक पे चलेंगे। ये आपका थोड़ा बेसिक नॉलेज था, एक बार जरूर देखिए, इसको बार बार देखिए, क्योंकि इस वाली वीडियो से आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक और